बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है तजज़ी। फैक्टराइजेशन किसी अदद को उसके अज्जाए ज़रबी के हासिल ज़रब के तौर पे लिखने का अमल तजज़ी कहलाता है। यानी उसके फैक्टर्स के तौर पे जो उसको पूरा पूरा तकसीम करते हैं उन अदाद के। ठीक है, छोटे लेवल पे हम इसको करते हैं अदाद की तजज़ी, तो हाई लेवल पे हम इसको करेंगे अलजबरी जुमलों की तजज़ी। अब यहाँ पे तजज़ी कई किस्म की है। अब नंबर एक तजज़ी है के ए जमा के बी जमा के सी किस्म के जुमलों की तजज़ी। अब यहाँ पे हमें कोई इसमें फार्मूला या पुट नहीं होता, तो इसमें हम सिर्फ के को लेंगे कॉमन, तो बाकी बचेगा ए जमा बी जमा सी। अब इसके आगे इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल देता चलूँ आपको कि 3 ए की 2 बी मैंने 6 ए बी की 2 जमा 9 ए की 2 बी की 2। अब हमने यहाँ पे ये देखना कि इनमें से आदाद और मुतगय्यरात कौन कौन से कॉमन है। अब देखो 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो यहाँ पे एक तो आ गया हमारे पास 3 कॉमन। अच्छा, नेक्स्ट हमने ये देखना है, नेक्स्ट हमने ये देखना कि ए की जो सबसे छोटा कुव्वत मार्क है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हमने ए को लेना। बी सबसे छोटा कौन सा है? 1। अब देखो 3 पे हमने 3 कर दिया डिवाइड, तो बाकी ए की 2 में से ए निकल गया, पीछे बच गया ए, बी निकल गया। अब जमा नफी नफी 3 दूनी 6, ए निकल गया, बी की 2 में से बी निकल गया, बाकी बी बच गया। अब जमा जमा जमा, तो 9 में से 3 निकाल दो, बाकी हमारे पास बच गया 3। अब ए की 2 बी की 2 में से एक ए बी निकल गया, बाकी एक ए बी बच गया। तो ये हमारे पास पहली किस्म की फैक्टराइजेशन है। अच्छा, इससे दूसरी किस्म की जो फैक्टराइजेशन है वो हमारे पास ये है, ए सी जमा ए डी जमा बी सी जमा बी। अब हमने 2 बना लेने, इनमें से जोड़े, अब एक ये बन गया, दूसरा ये बन गया। अब इनमें से हमने आदाद निकालने हैं मुश्तरक। अब इन दोनों में से ए मुश्तरक निकल गया, बाकी हमारे पास बच गया सी जमा डी। अब इसमें से हमने क्या निकालना? बी कॉमन, तो बाकी बच गया सी जमा डी। अब देखो अंदर बचने वाले आदाद एक जैसे, मतलब हमारी तर्जीह ठीक है। अब बाहर वाले लिखना ए जमा बी, और अंदर जो है एक कॉमन ले लो, सी जमा डी। ये दूसरी किस्म की तर्जीह है, ठीक है, ये इसकी दूसरी किस्म है। इसके आपको मैं एग्जांपल देता जाऊं। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देता जाऊं, 3xy जमा 2y, 3xy जमा 2y, वो साथ में इसको दिया हुआ है नफी 12x नफी 8, नफी 12x नफी 8। अब देखो 2 जोड़े, एक मतलब ये जोड़ा बन गया, दूसरा ये बन गया। अब हमने इनमें से लेने हैं कॉमन। अब देखो 3 एकम 3, इनमें कोई कॉमन नहीं है, तो हम क्या लेंगे? y, जस्ट y। अब बच गया 3xy में से y निकाल दिया, बाकी हमारे पास 3x बच गया। अब जमा जमा जमा, अब 2y में से y निकल गया, पीछे 2 बच गया। अब नफी का अगर हम देखेंगे 4 अज्जा ज़रबील हैं, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि 4 हमारे पास फालतू बचा 4। अब बाकी कोई नहीं मुतगय्यर, तो नफी नफी जमा 4 तिया 12, x का x, नफी नफी जमा 4 दूनी 8। अब हमने ये देखा है कि जो अंदर बचने वाले आदाद हैं वो हैं एक जैसे। अगर अंदर बचने वाले आदाद एक जैसे हैं तो हमारी तर्जीह ठीक है, तो एक हम उनमें से कॉमन ले लेंगे, 3x जमा 2, एक हम बाहर वाला कॉमन ले लेंगे, y नफी 4। ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये जवाब हमें वापसी हासिल होगा।
अच्छा, उसके बाद हमने तीसरी किस्म की तकलीफ ये करनी है। अलजबरा का बहुत मशहूर फार्मूला है, ए जमा बी का मरबा और ए नफी बी का मरबा, यानी कि ए की दो जमा या नफी दो ए बी जमा बी की दो। अगर ए की दो जमा दो ए बी जमा बी की दो है, वो ए जमा बी का हमारे पास स्केयर है। अगर ए की दो नफी दो ए बी जमा बी की दो है, वो हमारे पास ए नफी बी का स्केयर है। यानी इनको अगर हमें राइट साइड देगा, हमने इनकी लेफ्ट साइड मालूम करनी है। अब फॉर एग्जांपल 144 ए की दो जमा 24 जमा 1। अब हमने ये देखना कि ए की दो जमा दो ए बी जमा बी की दो। अब हमें इनको बनाना है मुकम्मल स्केयर। अब मुकम्मल स्केयर ये बनता है कि 12 ए का स्केयर। अच्छा, ये एक है एक का स्केयर। अगर दरमियान में जमा तो हमें जमा दो लगाना पड़ेगा, अगर दरमियान में माइनस होता हमें माइनस दो लेना पड़ता। तो हमने साथ में ये लिख देंगे और इनटू एक लिख देंगे। अब ए की दो जमा दो ए बी जमा बी की दो। अब ए की दो जमा दो ए बी जमा बी की दो, ए जमा बी का मरबा। तो ए है हमारे पास 12 ए जमा बी का एक, इसका मुकम्मल स्केयर ये तैसी है। अगर हम माइनस में लेंगे, फॉर एग्जांपल ए की दो बटा बी की दो माइनस दो जमा बी की दो बटा ए की दो। ये हमने माइनस वाले फार्मूले की फैक्टराइजेशन करनी है। अब ए की दो नफी दो ए बी जमा बी की दो। इसमें हमने ये देखना, अगर दरमियान में आ जाता है जमा तो हमने सपोज करना जमा दो ए बी, अगर दरमियान में आ जाता है माइनस तो हमने सपोज करना माइनस दो ए बी। अब देखो ए की दो बटा बी की दो, ये ए बटा बी का होल स्क्वायर बन जाता है, जमा बी की दो बटा ए की दो बी बटा ए का होल स्क्वायर बन जाता है। दरमियान में माइनस दो फार्मूले के ए बटा बी इंटू बी बटा ए। अब देखना यह कि ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, जस्ट हमारे पास दो बच जाता है, यानी फार्मूला पुट होता है। तो अब ए की दो नफी दो ए बी जमा बी की दो, ए नफी बी मुकम्मल स्क्वायर, ए क्या हमारे पास ए बटा बी नफी बी का बी बटा ए होल स्क्वायर। ये हमारे पास इस किस्म की तकसीम। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अच्छा, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ए की दो नफी बी की दो इंटू ए जमा बी इंटू ए नफी बी, ये तकसीम। अब यहाँ पे हम लोग ए की दो नफी बी की दो वो देता है, तो ये हमने खुद निकालना है। फॉर एग्जांपल 4 ए की दो नफी 9 बी की दो। अब हमने ये देखना कि क्या ये मुकम्मल स्क्वायर बनते हैं। अब 4 ए की दो 2 ए का मुकम्मल स्क्वायर है, नफी 9 बी की दो 3 बी का मुकम्मल स्क्वायर, यानी ए की दो नफी बी की दो। एक दफा हमने इसको जमा कर देना, एक दफा हमने इसको नफी कर देना। 2 ए जमा 3 बी और 2 ए नफी 3 बी, ये इसकी तकसीम। अगर हमारे पास वो सवाल आया था फॉर एग्जांपल 3x की 3 नफी 27x। अब हमने ये देखना कि 3 किसी अदद का मुकम्मल मुरब्बा नहीं है और x की 3 भी किसी अदद का मुकम्मल मुरब्बा नहीं। तो हमने सबसे पहले 3 बाहर निकाल देना है कॉमन मुश्तरक। अब x की 3 और x इसमें से एक जो छोटा अदद होता है उसको हमने लेना है कॉमन। अब हमारे पास 3x की 3 में से 3x निकले, पीछे बच गया x की 2, तो 9 या 27, ये x हमारे पास कॉमन आ गया। यानी अगर कोई अदद मुकम्मल स्क्वायर नहीं बन रहा या फार्मूले की शराइत पूरी नहीं करता, उसको बाहर हम कॉमन निकाल देते हैं। अच्छा, अब ये आ गया तो हम नेक्स्ट करेंगे 3x मुश्तरक, तो x का स्केल। अब 9 है 3 का स्केल, ये हमारे पास मुकम्मल फार्मूला बन गया। अब 3x कॉमन ही रहेगा, x जमा 3 इंटू x माइनस 3, ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन है। तो अगला टॉपिक है हमारे पास ए की 4 जमा 4 बी की 4 किस्म की तकसीम। ओ या
ए की 4 जमा 4 बी की 4 या ए की 4 जमा ए की 2 बी की 2 जमा बी की 4। इन दो किस्म के हमारे पास तरीके। पहले हम इसकी तरीके निकालेंगे। इस किस्म की तरीके का हमारे पास एक ही तरीका है। इस किस्म की तरीके का ये तरीका बन रहा है कि x की 4 जमा 81। अब ये नामुकम्मल मरबा है। अब x की 4 हमारे पास x की 2 का मुकम्मल स्क्वायर है। 81 हमारे पास 9 का मुकम्मल स्क्वायर है। अब a की 2 जमा b की 2। अब a की 2 जमा b की 2 हमारे पास मुकम्मल मरबा नहीं है। मुकम्मल मरबा हमारे पास तब बनता है जब हम उसके साथ जमा 2 e भी लगाए। तो जमा 2 कुलिए के e क्या x की 2 b क्या 9। तो इसी को हम जब नफी कर देंगे तो x की 2 ज़रब 9 ये इससे कट जाएगा, ये बाकी बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मुकम्मल मरबा नहीं बना, वरना हमने अदाद ऐसे कहीं जो मुकम्मल मरबा बनाते जाए। मुकम्मल मरबा बनाने के बाद ये हमारे पास मुकम्मल स्क्वायर बन गया, यानी x की 2 जमा 9 का मुकम्मल स्क्वायर माइनस 9 दूनी 18 x की 2। अब ये हमारे पास मुकम्मल स्क्वायर बन गया, ये एक्स्ट्रा बच गया। अगर ये एक्स्ट्रा मुकम्मल स्क्वायर बनता तो इसको हम स्क्वायर देने के बाद एक दफा जमा कर देंगे, एक दफा नफी कर देंगे। उसकी एग्जांपल मैं आपको अगले सवाल में बताता हूँ। जिस तरह के सवाल है, अब हम x की 4 की जगह हम लिख लेते हैं 4x की 4। फॉर एग्जाम्पल 4x की 4 जमा 81। अब ये बन गया 2x की 2 का मुकम्मल स्क्वायर। 81 बन गया 9 का मुकम्मल स्क्वायर। अब a की 2 जमा b की 2 बन गया। अब जमा पूरी के 2, a क्या 2x की 2 b क्या है 9। अब देखो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। ये जो 36x की 2 ये एक्स्ट्रा, यानी कि वहां पे स्टेटमेंट के अंदर नहीं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ ये 2 रकम है, तीसरी रकम नहीं है। तो इसी को हम दोबारा माइनस करेंगे, नफी 2 इंटू 2x की 2 मल्टीप्लाई 9। अब ये जमा से नफी कट जाएगा, ये हमारे पास बाकी बच जाएगा। तो अब ये मुकम्मल स्क्वायर बन गया। तो 2x की 2 जमा 9 का मुकम्मल स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4, 4 में 36x की 2 एक्स्ट्रा बन गया, जिसका पिछले सवाल में। अब ये 36x की 2 6x का मुकम्मल स्क्वायर बनता है। 2x की 2 जमा 9 का स्क्वायर माइनस 6x का स्क्वायर। अब a की 2 माइनस b की 2, a जमा b इंटू a माइनस b। अब a जमा b यानी 2x की 2 जमा 6x जमा 9 इंटू 2x की 2 माइनस 6x जमा 9। ये इस किस्म की हमारे पास तर्जी है। ठीक है, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। जो नेक्स्ट तर्जी है वो ये सवाल बनता है a की 4 जमा 3 a की 2 b की 2 जमा 4 b की 4। अब देखना हमने ये है कि a की 4 हमारे पास a की 2 का मुकम्मल स्क्वायर बनता है, 4 b की 4 2 b की 2 का मुकम्मल स्क्वायर बनता है। इस किस्म की तर्जीह जमा 2 कुलियर के a की 2 इंटू 2 b की 2। अब देखना ये कि ये भी a की 4 बनता है, ये 4 b की 4 बनता है, ये 2 दूनी 4 a की 2 b की 2 बनता है, ये 3 a की 2 b की 2। ये एक्स्ट्रा, कितना एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा। जो एक एक्स्ट्रा उसको हम इसमें से कर देते हैं नफी अपनी तरफ से। जब हम 4 में से एक को मनफी करेंगे तो हमारे पास 3 बच जाएंगे। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी कि ये फार्मूला जब हम पुट करते हैं a की 2 जमा 2 a b जमा b की 2, तो इसको जब हम ओपन करते हैं ये तो बनता है a की 4, ये बना 4 a की 2 b की 2, 2 दूनी 4, ये बन गया 4 b की 4। ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये ज्यादा है। जब ये ज्यादा है, इससे कितना ज्यादा, एक ज्यादा, वो हमने माइनस कर दिया, तो ये पूरा होगा 3 a की 2 b की 2। अच्छा, अब ये यहां से लेकर यहां तक मुकम्मल स्क्वायर बन गया, यहां से लेकर यहां तक मुकम्मल स्क्वायर बन गया किसका, a की 2
जमा 2 b की 2 का मुकम्मल स्केयर माइनस a की 2 b की 2 किसका स्केयर बन गया a b का। अब a b एक दफा जमा एक दफा नफी a की 2 जमा a b जमा 2 b की 2 इंटू a की 2 माइनस a b जमा 2 b की 2। ये इसका तरीका कार है, ये इस किस्म की तजदीद। नेक्स्ट जो फैक्टराइजेशन है वो है a जमा b के मकब। पीछे हमने ये पढ़ा था कि a की 3 जमा 3 a b इंटू a जमा b, लेकिन यहाँ हम पढ़ेंगे a की 3 जमा 3 a की 2 b जमा 3 a b की 2 जमा b की 3 बराबर है a जमा b का मकब। अगर ये माइनस में लें तो a की 3 माइनस 3 a की 2 b जमा 3 a b की 2 माइनस b की 3 बराबर है a माइनस b का स्क्वायर। ये इस किस्म की तजदीद है इसकी। तो उसके बाद इसको हमने हल करना है। पिछले सवालों में हमने इसको ये किया था कि हमने 3 ए बी कॉमन ले लेते थे, यहाँ पे 3 ए बी कॉमन ले लें इनटू ए जमा बी, यहाँ पे भी 3 ए बी कॉमन ले लें इनटू ए नफी बी। देखिए यहाँ पे हमने कॉमन नहीं लिया, यहाँ पे हमने इसको हल करना है। अब इसको हल करने के लिए इसका तरीका का ये है, अगर हमारे पास जमा का सवाल आ जाता है तो ये है कि एक्स की जमा का सवाल ये कहते हैं एक्स की 3 एक्स की 3 जमा 12 एक्स की 2 जमा 48 एक्स जमा एंड में देगा वो 64। अब सब में जमा है तो हमने जमा वाला फार्मूला पुट करना है कि a की 3 जमा 3 a की 2 b जमा 3 a b की 2 जमा b की 3। अब x की 3 x का मुकम्मल मकब है, तो आखिरी हमने 64 4 का मुकम्मल मकब है। लेकिन इसको हमने सबसे पहले देखना तरतीब नज़ूली में 3 2 1 और विदाउट वेरिएबल विदाउट मुतगय्यर है। तो इसको अगर तरतीब नहीं है तो इसको तरतीब हमने खुद देनी है अपनी तरफ से। उसके बाद a की 3 जमा 3 a की 2 3 a की 2 x का स्क्वायर, b क्या है b है हमारे पास 4 जमा 3 a x b 4 का स्क्वायर। अब 4 चुके 16 16 थी 48, अच्छा 4 थी 12 x की 2, ये शर्त पूरी होगी, ये मुकम्मल फार्मूला फिट होगा कि a की 3 जमा 3 a की 2 b जमा 3 a b की 2 जमा b की 3। अब a की 3 जमा 3 a की 2 b जमा 3 a b की 2 जमा b की 3 बराबर a जमा b सारे का मतलब a क्या है x जमा b का 4 मुकम्मल मतलब। जब हम इसको फार्मूला लगा के खोलेंगे तो ये जवाब हमें मिल जाएगा। उसके बाद इसको जब हम मनफी में लेंगे तो मनफी में हम ये करेंगे x की 3 नफी 18 x की 2 x की 3 नफी 18 x की 2 जमा 108 x नफी 216। अब a की 3 नफी 3 a की 2 b जमा 3 a b की 2 नफी b की 3। अब पहले का मकब देंगे x का, लास्ट में मकब देंगे 6 का। अब a की 3 नफी b की 3, ये वाली शर्त। अब नफी 3 a की 2 x का मरबा b क्या 6 जमा 3 a b 6 का मरबा। अब देखें इसको ओपन करें तो x की 3 6 दिया 18 x की 2 कम से कम 36 36 दिया 108 x का x, ये 216। अब शर्त पूरी होगी तो a क्या है x नफी b का 6 मुकम्मल मकब, इसका जवाब। और इससे आखिरी किस्म की जो हमारी आज की तजज़िया इस लेक्चर की वो ये है कि अगर जमा वाला फार्मूला हम पुट करते हैं वो ये बनता है a की 3 जमा b की 3 बराबर है a जमा b इंटू a की 2 माइनस a b जमा b की 2। अगर हम माइनस में लेते हैं a की 3 माइनस b की 3 बराबर है a माइनस b इंटू a की 2 जमा a b जमा b की 2। ये आखिरी टॉपिक इस लेक्चर का।
अब अगर हम जमा वाला लेते हैं तो जमा वाला हम ये ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लिख देते हैं 8x की 3 जमा 27। अब मतलब a की 3 जमा b की 3। अब 8x की 3 2x का मतलब है, जमा 27 3 का मतलब है। अब a की 3 जमा b की 3 बराबर a जमा b यानी 2x जमा 3 इंटू a की 2 यानी 2x का स्क्वायर माइनस ए बी यानी माइनस 2x ज़रब 3 जमा b की 2 यानी 3 का स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लेंगे आप, 2x जमा 3 इंटू 4x की 2 माइनस 6x जमा 9। इसको हमने ओपन किया, इसका हमें जवाब आया। अच्छा माइनस का अगर हम इसको ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम अपनी तरफ से लिख लेते हैं 64x की 3 माइनस 27y की 3। अब 64x की 3 4x का मतलब, 27y की 3 3y का मतलब। अब a की 3 माइनस b की 3 a माइनस b यानी 4x माइनस 3y इंटू a की 2 यानी 4x का स्क्वायर जमा ए बी यानी 4x ज़रब b का हमारे पास 3y जमा b की 2 यानी 3y का स्क्वायर। इसको जब हम ओपन करेंगे तो 4x माइनस 3y तो 16x की 2 जमा 12xy जमा 9y की 2। ये इसका आंसर है। ये आज थी फैक्टराइजेशन की अकसाम, जो अकसाम थी उसकी एक्सप्लेन हमने कर दी। उम्मीद आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इसके बाद जो अगला टॉपिक है मसला बाकी और फैक्टराइजेशन का, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह।